नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको निबंध लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। बीए पाठ प्रथम के अनिवार्य हिंदी के प्रश्न पत्र में 10 अंकों का निबंध लेखन आता है, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। निबंध का शाब्दिक अर्थ है बांध कर रखना। निबंध में विचारों को बांध कर रखा जाता है, अर्थात विचार गुंफन ही निबंध की आत्मा है। निबंध लेखन यूं तो विद्यार्थी को बहुत छोटी कक्षा से ही लिखना प्रारंभ करवा दिया जाता है, किंतु जैसे जैसे कक्षा बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही स्तर भी बढ़ता रहता है। निबंध लेखन से पहले हमें निबंध की विशेषताओं के बारे में और निबंध के शिल्प विधान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। निबंध की विशेषताओं में इसकी पहली विशेषता है व्यक्तित्व का प्रकाशन। निबंध सहज और स्वाभाविक रूप को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। जो निबंध लेखन करने वाला लेखक होता है वह विषय से बंध जाता है। उसके व्यक्तित्व का प्रकाशन सहज और स्वाभाविक रूप में पाठक के समक्ष प्रस्तुत होता है। इसलिए निबंध लिखते समय बहुत ध्यान से, बहुत तरीके से निबंध लेखन करना चाहिए। निबंध की दूसरी विशेषता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता अर्थात संक्षिप्त रहकर सघन अनुभूतियों से युक्त होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निबंध लेखन में शब्द सीमा एक अनिवार्य तत्व होता है, इसलिए सघन अनुभूतियों को संक्षिप्त रूप में निबंध में प्रस्तुत करना चाहिए, या जितनी शब्द सीमा हमें दी गई है उसके अनुसार ही करना चाहिए। एक सूत्रता, भावों और विचारों की एक सूत्रता होना निबंध में अति आवश्यक है। यदि एक सूत्रता नहीं रहेगी, विचार बिखरेंगे, तो निबंध अच्छी प्रकार का नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से अन्विति का प्रभाव, विचार, चिंतन, भाव और आवेग एक होकर निबंध को संपूर्ण बनाते हैं। इसलिए इन तीनों को ही की अन्विति निबंध में होनी आवश्यकता है, विचार, चिंतन, भाव और आवेग। एक बात और ध्यान में रखने की बात है कि निबंध में भाव और भाषा पर समान रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है। यदि इन दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो निबंध जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं बन पाता है। निबंध की शैली, निबंध सदा प्रसाद शैली में लिखा जाना चाहिए। सहज, स्पष्ट, सुगम, सरल और छोटे छोटे वाक्य, बोधगम्यता, गंभीर भाव भी साधारण शब्दों में व्यक्त होना चाहिए। निबंध की शैली ऐसी होनी चाहिए जो कि पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे। अगर निबंध की शैली अच्छी नहीं होगी, अनाकर्षक होगी, बोर करने वाली होगी, तो निबंध पढ़ने में मजा नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूं निबंध के शिल्प विधान की। विषय निरूपण और भूमिका। सबसे पहले हमें निबंध में विषय का निरूपण करना है। जो भी शीर्षक हमने चयन किया है उसके विषय को हमने स्पष्ट करना है और उससे संबंधित अपने विचार हमें रखने हैं। हमारा विषय निरूपण या भूमिका इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि जो भी निबंध पढ़ना प्रारंभ करता है वो अंत तक निबंध पढ़कर ही माने, ऐसी विषय निरूपण और भूमिका हमारी होनी चाहिए। फिर हम जब निबंध की व्याख्या करेंगे, जिसे हम निबंध का मध्य भाग भी कह सकते हैं, तो इसे हम तीन चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक तो विषय का विश्लेषण, एक खंडों में विभाजन और एक विचारों में क्रमबद्धता। विषय का विश्लेषण बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, कोई बात उसमें छूटनी नहीं चाहिए, और यदि कुछ अनावश्यक बात हमें लग रही है कि हम उसमें डाल रहे हैं तो उनसे हमें बचना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से खंडों में विभाजन, हम निबंध को अनुच्छेदों में बांट लें और एक अनुच्छेद में हम एक ही विचार रखें। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें तय शब्द सीमा में ही निबंध लिखना है, इसलिए हम शब्दों का क्रम और शब्दों की संख्या दोनों पर साथ साथ विचार करते रहें। विचार क्रमबद्ध रूप में हो, विचारों की पुनरावृत्ति न हो,
विचारों को एक एक करके हम सामने लाते जाएं और उसको व्याख्यायित करते जाएं। तीसरा जो भाग है निबंध का, उसे हम उपसंहार कह सकते हैं। इसमें हम निबंध में अब तक जो कुछ भी हमने विचार व्यक्त किए हैं उनका सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही हम अपने आलोचनात्मक विचारों को भी उसमें स्थान दे सकते हैं। यानी शीर्षक के संबंध में, विषय के संबंध में क्या हमारे अपने विचार हैं, उसमें क्या अच्छा है और क्या सही नहीं है, ये विचार भी हम उसके अंतर्गत दे सकते हैं। और फिर अंत में एक वाक्य से हम निबंध को समाप्त करें, जिसे हम समापन वाक्य कह सकते हैं। इसमें निबंध लिखते वक्त एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि निबंध में और उसे आकर्षक बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए उसमें हम उदाहरणों, किसी काव्य पंक्तियों या किसी महापुरुष के संबद्ध विचारों से हम निबंध को विस्तार प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से निबंध को 3 भागों में बांट करके भूमिका, मध्य भाग और उपसंहार हम शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए उत्तम से उत्तम विचार निबंध में रखें, ताकि हमारा निबंध उत्तम कोटि का तैयार हो सके। कुछ महत्वपूर्ण निबंध के टॉपिक जो कि लगभग परीक्षाओं में आ ही जाते हैं, उनके मैं का वर्णन कर रहा हूं, उनको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे पर्यावरण का महत्व, राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग की भूमिका, भारत पाक रिश्तों का यथार्थ, विश्व शांति के उपाय, जीवन में खेलों का महत्व, महिला सशक्तिकरण, श्रम की महत्ता, कंप्यूटर की उपयोगिता, आतंकवाद के बढ़ते चरण, भारत में धर्मनिरपेक्षता, बेकारी की समस्या, विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, प्रजातंत्र शासन प्रणाली, भारत में आरक्षण, भारत का भविष्य मेरी कल्पना में, मीडिया का बढ़ता प्रभाव, घातक अथवा लाभदायक, राजस्थान में सूखे की स्थिति, कारण एवं समाधान, राजस्थान में पेयजल की समस्या, राजस्थान की लोक संस्कृति, राजस्थान की ऐतिहासिक गरिमा, राजस्थान राज्य की समस्याएं, कारण और निदान, भारत की विदेश नीति, राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप, जीवन में नैतिक मूल्यों की उपयोगिता, सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते चरण। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर वर्ष किसी न किसी परीक्षा में आते रहे हैं या इनसे संबंधित टॉपिक आते हैं। अगर हम इन टॉपिक्स को तैयार कर लें तो इन्हीं टॉपिक्स या इनसे संबंधित कोई ना कोई टॉपिक हमें मिल जाएगा और अच्छे तरीके से तैयारी करने के बाद हम निबंध लिख पाएंगे। धन्यवाद।